असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 17 जून 1857 की शाम को प्रयागराज का नियुक्त किया गया मुख्य अधिकारी लियाकत अली, मुल्ला लियाकत अली, इस मुल्ला का कार्यालय था कुशरू बाग में। तो कुशरू बाग पे अंग्रेज कर्नल नील की जो फौज थी उन्होंने हमला किया, लेकिन उस हमले को हमारे वीरों ने निरस्त किया और अंग्रेजों को भगाया। लेकिन उसी रात को इस हमले से मुल्ला पूरी तरह से डरा हुआ था और सारे शहर को अनाथ करके रात को प्रयागराज से अपने साथीदार मोमिन को लेके मुल्ला भाग गया। जैसे मैंने कल कहा था, ये है इनकी जवाबदेही। कोई जवाबदेही नहीं है। जर जोरू गुजू और जमीन, बस यही जवाबदेही है इनकी। मुल्ला कानपुर भाग गया था और 18 जून को अंग्रेज फिर से प्रयागराज शहर में प्रवेश कर चुके थे। प्रयागराज अंग्रेजों के हाथ में तो चला गया, लेकिन राष्ट्रवीरों का जोश अभी कम नहीं हुआ था। वहां नील ने सारे प्रयागराज में सभी विद्रोही पकड़ने के लिए हजारों रुपए की बख्शिशी जाहिर की, लेकिन सारे हिंदुस्तानी पूरे एक दिल से, एक मन से इन अंग्रेजों के विरुद्ध हो चुके थे और उन्होंने हमारे राष्ट्रवीरों का, अपने साथियों, एक भी साथी का नाम नहीं बताया है। एक अंग्रेज ने लिखा कि मैजिस्ट्रेट ने विद्रोही पुढ़ारी नेता को पकड़ने के लिए 1000 रुपए का बख्शिश रखा है, लेकिन गांव वालों ने एक का भी नाम मैजिस्ट्रेट साहब को नहीं बताया। यही लेखक चार्ल्स बॉल आगे लिखता है कि जो भी हिंदी हमारे लिए काम करता था उसे इन लोगों ने मार डाला। एक बेकरी वालों के 2 हाथ और नाक इन लोगों ने काट दिए हैं, क्योंकि ये हमें ब्रेड मुहैया करता था। 23 जून की वैसे ये रिपोर्ट चार्ल्स बॉल ने लिखी है। एक तरह से अंग्रेजों को सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक बहिष्कार का वहां सामना करना पड़ा। किला, शहर जब हाथ में आया तो अंग्रेज तो बड़े खुश हुए, लेकिन उनको जल्दी ही दाल रोटी के भाव पता चले, क्योंकि ब्रेड, सब्जी से लेके डोली पालकी तक सब चीजें मिलना उनको मुश्किल हो गया था। एक समाज जब आपके पर्सनल, आपके विरुद्ध हो जाता है ना, तो सामने वाला कोई भी हो, उनका जीना हराम होना स्वाभाविक है। मई और जून के सुलगती गर्मी में अंग्रेजों को जलाने की योजना थोड़ी बहुत तो काम राष्ट्रवीरों को आ ही गई। बहुत सारे गोरे लू की वजह से मर गए और अंग्रेजी महिलाएं भी इसकी बड़ी पैमाने पे शिकार हुई। ऊपर से भूखमरी, अनाज मिलना उनको मुश्किल हो गया था। कर्नल नील का ये जो उसने क्रूरता का प्रदर्शन किया है, ये उसका द्योतक है। और ये बताना जरूरी है कि उसका ये जलाना, फांसी पे लटका देना, बालक हो या अभ्रक हो उनको मार देना, शिशु और माता दोनों को जला देना, इस प्रकार के जो ये कृत्य है, ये कानपुर का प्रतिशोध है, ऐसे बताया जाता है, लेकिन वो गलत है।
कर्नल नील के इन वैश्यपन का प्रतिशोध कानपुर में लिया गया, ये सत्य है। लेकिन कथाकार जो है, अंग्रेजी लेखक है या वामपंथी लेखक है, ये बिल्कुल उल्टा बताते हैं। 1857 में जितने अंग्रेज, उनके परिवार, बच्चे, यूरोपियन, इन सबको मिला के जितनी जानें वहां गई है ना, उससे 3 गुना ज्यादा अकेले नील ने हमारे गरीब लाचार हिंदुओं की जानें ली हैं। इसमें मोमिन कितने मरे ना तो ये मेरा संशोधन का विषय था, ना मैंने संशोधन किया है, ना मुझे उसकी आवश्यकता है। तो मोमिन वहां कितने मरे ये मैं नहीं बता सकता। नील को अंग्रेजी लेखक जो है वो धैर्यशील, धारसी और शूर बताते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती, वो तो यही करेंगे। लेकिन जब हमारे ये वामपंथी गुलाम हिंदी कुत्ते भोंकते हैं ना, तो गुस्सा आता है। नील ने तो खुद लिखा है कि हे प्रभु, मैंने किए हुए कृत्यों के लिए मुझे क्षमा करे। मैंने वही किया जो मेरे देश के हित में मुझे लगा। अब यही लोग तात्या टोपे और नाना साहब को गाली देते हैं। विषय यही है कि भाई उन्होंने अत्याचार किए। अब हमारे यानी सामान्य हिंदू के सामने तात्या टोपे और नाना साहब के कृत्य जो आते हैं, कर्नल नील का कबूलनामा, हेनरी लॉरेंस की नाराजगी, हमारे सामने कभी नहीं आती। हाँ, इन लोगों के कृत्य है वो बिल्कुल बिल्कुल 70 mm में हमको दिखते हैं। लेकिन कर्नल नील का कबूलनामा या हेनरी लॉरेंस जैसे की नाराजगी क्यों थी, या अंदर वहां गवर्नर जनरल जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स था, उन जैसे गवर्नरों का जो भ्रष्टाचार था, वो हमने कभी नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वो दबाया गया। वो बताने की इन लोगों को जरूरत ही महसूस नहीं हुई। ये वही है जैसे चच्चा हमारे जो थे, ये 13 साल भाई जेल में थे, लेकिन सावरकर जी तो माफीनामा दे के छूट गए। अब वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि सावरकर जी एक अंडा सेल में 11 साल थे। तो चच्चा अब 4-5 बार उनको थोड़ी बहुत 2 साल, कहीं 6 महीना, कहीं 1 साल ऐसे सजा हुई है। तो ये पूरा काल मिला के 13 साल चच्चा थे। और चच्चा के जेल के रूम, उसके जेल कहा ही नहीं सकता, उनकी एक रूम थी। वो रूम में सारी सुविधा, नौकर चाकर सब चच्चा को मिलता था। पूरी पूरी की पूरी स्वतंत्रता या आंदोलन जो है, उसमें लाला लाजपत राय छोड़ के एक भी कांग्रेस का नेता जो है, ये ना लाठी से मरा है, ना काला पानी की उसको सजा मिली है। श्रोतागण इस बात को अच्छी तरह से समझ ले। कहने को तो दोनों को जेल हुई है, लेकिन एक की जेल कैसी थी और एक की जेल कैसी थी, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ऐसी कई चीजें हमें एक तरह का सच दिखा के भ्रमित करने का काम हमारे तथाकथित स्वातंत्र्य सेनानियों ने किया है। अब स्वातंत्र्य सेनानी जितने भी है वो सब एक ही पार्टी के कैसे हो सकते हैं? तो राजगुरु कौन से पार्टी का था? हमारे भगत सिंह जी कौन से पार्टी के थे? बटुकेश्वर दत्त कौन से पार्टी का था? हमारे भगवान मुंडा कौन से पार्टी के थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया? वो स्वतंत्र सेनानी नहीं है क्या? हाँ, जब हम हमारे धरती को, हमारे भारत को हम भारत माता मानते हैं, तो ये राष्ट्रपिता किसने बनाया भाई? किसने कहा राष्ट्रपिता? कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, बस कहते जा रहे, इन्होंने कहा, हमने बस मुंडी हिला दी, इन्होंने कहा, हमने मान लिया। वो अहिंसा का जो 1942 का आंदोलन का आरंभ था और उसका जो अचानक खत्म होना था, और बाद में आप देखते हैं कि 42 से 47 तक यह अहिंसा आंदोलन, ये ठंडे बस्ते में जो डाला गया, इस सारी घटनाओं का घिनौना सच अब सामने आ रहा है। आवश्यकता है इस घटनाओं को सोच के भविष्य में मार्गक्रमण हमें जो करना है,
उसका रास्ता हमें खोजना पड़ेगा। ये झूठ की जो इमारत है ना, ये ज्यादा देर नहीं टिकती। अंग्रेजों के जमाने की जो आंखों देखा हाल है, वैसे हजारों ने लिखा है, लेकिन एक छोटी घटना मैं यहां आपको बताना जरूरी समझता हूं। बेशक ये घटना 20वीं शताब्दी के पहले दहाई की शायद होगी, लेकिन इनका चाल और चरित्र इस घटना से उजागर होता है अंग्रेजों का, तथा हमारे सेक्युलर भांडों को भी ये घटना नंगा करती है। गांव का नाम है जठलाना। जठलाना के पास एक छोटा कस्बा पालेवाला। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। ना तो हमें जठलाना मालूम है, ना पालेवाल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां की एक बुजुर्ग थी, तकरीबन 100-110 वर्ष की, शांति देवी। अब शांति देवी ने अमर उजाला को साक्षात्कार दिया मरने से पहले। उन्होंने अन्य साप्ताहिकों को भी यही साक्षात्कार दिया है, क्योंकि उनको पुरस्कार मिला था और तिरंगा, हमारे जिला प्रशासन ने तिरंगा भेंट किया था, तो वो खबर बन गई। अब ये उनकी बात है कि उनकी जो ब्रिटिश इंडिया की यादें हैं वो उन्होंने, शांति देवी जी ने साझा की है। शांति देवी कहते हैं कि हमारे गांव में शादी समारोह या जागरण जैसे कोई भी किसी भी कार्य का आयोजन करना, उसकी अनुमति हमें नहीं थी। हमारे यहाँ पे अक्सर जैसे घोड़ों की टाप हम सुनते थे, सारी महिलाएं घर के अंदर भागती थी, क्योंकि अंग्रेज के देसी घुड़सवार गांव की सुंदर लड़कियां उठा के लेके जाते थे। अब ये लड़कियां उठाने वाले ये देसी सोजीर कौन हो सकते हैं बताओ? हिंदू तो भाई असंभव है, क्योंकि हिंदू अगर लड़की उठाएगा तो वो घर लेके जाएगा, वो चकला घर में नहीं लेके जाएगा। चकला घर की तो भाई अलग ही कहानी है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। हाँ, अंग्रेज अफसर भी आया होगा, क्योंकि वो भी लड़कियां उठाता था कैंटोनमेंट बोर्ड के अपने अधिकारियों के लिए। लेकिन भाई साहब, ज्यादातर बार कौन हो सकते हैं बताओ? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आप समझ गए। और जो भी उस घर का पुरुष प्रतिकार करता था, तो प्रतिकार करने पर पुरुषों को कोड़े मारे जाते हैं, खून निकलने तक। कई बार तो अधमरा उनको कुएं में फेंका दिया जाता था। टैक्स के पैसों के प्रति तालुकादार बहुत सख्त था। मैं वैसे बताऊं कि ये 95% तालुकादार मोमिन ही अंग्रेजों ने नियुक्त किए थे। उनके पतिदेव को शादी के जस्ट 1-1.5 साल में ही स्वर्गवास हो गया। कहती हैं कि पतिदेव मरने के बाद में हमारे घर के सामने जो कुएं थे, वहां सोजिर, देशद्रोही और विरोध करने वालों की लाशें फेंकते थे। कौन थे ये भारत माता के अनाम सुपुत्र, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई? आगे अमर उजाला में ये अमर उजाला वालों का जो संपादक है, वो लिखने में नहीं हिचकिचाया कि शांति देवी ने बताया कि अंग्रेज आने से पहले हिंदू मुस्लिम का भाईचारा था, लेकिन आजादी के दौरान वो एक दूसरे के दुश्मन बना दिए गए। अब अमर उजाला की ये दीपापोती देखो। अब शांति देवी इनको कह रही है कि भाई पहले भाईचारा था और आजादी के दौरान एक दूसरे के दुश्मन बना दिए गए। पालीवाला गांव की अनपढ़ शांति देवी, उसकी इतनी सोच, उसकी सोच जरूर महान हो सकती थी, क्योंकि वो भारत माता की सुपुत्री है, तो उनको भी बुद्धि तो है, लेकिन शब्द का चयन देखो। लेकिन आजादी के दौरान एक दूसरे के दुश्मन बना दिए गए। ये अमर उजाला की दीपापोती।
ऐसे इनका नैरेटिव चलता है। अब ये भी हुआ होगा कि कोई गांव वाले गोरों के पास गए होंगे, उसने अर्जी दी होगी, शिकायतें की होगी, लेकिन उसका कोई कोई फायदा उनको नहीं मिला, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी भी अपने यहाँ के जो सैनिक थे उनको, उनकी जो अय्याशी थी उनका पूरा ख्याल रखते थे। जैसे मैंने कहा, सर, जोरू और जमीन, अब ये त्रिसूत्री जिनकी थी और 1000 साल से जिनके बाप जादाओं ने ये त्रिसूत्री के तहत लूटने के अलावा भारत में कुछ नहीं किया, उनके लिए तो भाई ये बड़ा गिफ्ट था। अंग्रेजी अधिकारियों ने गांव के गरीब बेचारे मासूम बच्चों को उठा के उनको वेश्या बना दिया था, और उसे चकला घर कहते हैं। ये चकला घर में बिठाने का काम अंग्रेज अफसर की छत्र छाया में हमारे ही कुछ लोगों ने किया। मैं वास्तवता ये बात नहीं करना चाहता था चकला घर का, लेकिन आपको अब पता ही होगा कि वो सर मेरा अवगुण है कि मैं विषयांतर बहुत करता हूँ। हालांकि आपने देखा होगा कि 1857 के स्वातंत्र्य युद्ध की ये जो सीरीज हमने शुरू की है, आज 35 एपिसोड हो गए, मैंने विषयांतर नहीं किया था। लेकिन अंग्रेजों के इन महिलाओं के आधिकारिक तौर पे चकला घर में बिठाना, निर्लज्जता के साथ उनका जो कारण देना था ना, वो उससे मुझे बहुत गुस्सा आया है। उन्होंने निर्लज्जता से कारण दिया है कि चूंकि हमारे सैनिक अपने घर के सर से, बीवी से बहुत दूर रहते हैं, तो उनकी मानसिकता के स्वास्थ्य उत्तम रखने के लिए उठाया गया ये कदम है, मानसिक सुदृढ़ता। और वो भी सिर्फ सेक्स से ही मिलती है। ये है इनका पश्चिमी ज्ञान। और ये ज्ञान हमारे डीएनए में अब तब से इन्होंने घुसा दिया है कि भाई मानसिक सुदृढ़ता जो है, मानसिक स्वास्थ्य अगर उत्तम रखना है तो सेक्स जरूरी है। अब मुझे तो लगता है मित्रों, इस तरह से हवस के ये मुल्ला बनाने का जो काम है, ये तो वैसे सन 800 से जारी था, और ये अब्राहिमिक ईसाइयों ने उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाया, नया अंदाज में आगे बढ़ाया, ये कह सकते हैं। आगे एक अंग्रेज ने लिखा है कि शारीरिक जरूरत महत्वपूर्ण होती है और इसे देखते हुए और बलात्कार रोकने के लिए ये कदम उठाना आवश्यक था। हर एक अपनी जो खुद की नादान पद्धति है वो हम भारतीयों पे ठोक के उसे समाज सुधार, ये सुदृढ़ समाज व्यवस्था, ये दिखाने की कोशिश अंग्रेजों ने बार बार की है। वो सती प्रथा, मैकाओली की शिक्षा पद्धति, एलोपैथी, महिला अधिकार का ये खोखलापन, महिला स्वातंत्र्य के बारे में अंग्रेज हमको सिखाएंगे। सारा जिस यूरोप में 1582 तक विच हंट के नाम पे चौराहे पे ये डायन महिलाओं को जिंदा जलाते थे, और वो साले हमें भाषण देते हैं, और आज भी हमें भाषण देते हैं। द क्वीन डॉटर इन इंडिया एक ये पुस्तक है, अंग्रेजी महिला ने ही ये पुस्तक लिखी है। उसने ही अपने देशवासियों गोरे को नंगा करके गीली लाठी से धोया है। इस पुस्तक में नाम है जोसेफिन बटलर। उसने लिखा है कि मैं चाहती हूं हमारे देश की महिलाएं भारत में हो रहे अत्याचारों पर आवाज उठाए। मैं एक निष्ठावान सभ्य अंग्रेजी महिला हूं जिसे अपने देश से बेहद प्यार है, और इसीलिए मैं ये लिख रही हूं। अब बताइए, ये पुस्तक हमारे गुलाम चाटुकार वामपंथी जो लेखक है उनकी आंखों में अंजन डालता है। इस अत्यंत संवेदनशील और गंभीर विषय में हमें कोई साहित्य मिलता ही नहीं है।
ये पुस्तक उस चकलाघर नामक अंधेरी जो गुहा थी ना, वो गुहा में चल रहे काले भयानक सच को हमारे सामने लाता है। अंग्रेजी इंडिया में 100 कैंटोनमेंट बोर्ड पूरे देश में थे भाई साहब। जोसेफिन बताती हैं कि यौन रोग से बचने के लिए कंटेजियस डिसीज एक्ट भी अंग्रेजों ने लाया था। यानी तुष्टीकरण की ये जो सीमा है, ये उन्होंने लांघ दी थी, क्योंकि शायद गोरे ऐसा मानते थे, समझते थे कि शासन भारत में तो सिर्फ और सिर्फ हम या मोमिन ही कर सकते हैं। एक गरीब बेचारा ये हिंदू जो है, ये तो जन्मजात गुलामी के लिए पैदा हुआ है। वंदे मातरम।